जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व सत्र में मैं बता रहा था आपसे स्वामी हरिओम जी महाराज के जीवन की वो घटना। तो जब स्वामी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और ट्रेन वहाँ से सरकने लग गई, तो स्वामी जी ने उस समय जवाब दिया। कहने लगे कि सामान तो मेरा भी अंदर है, मेरा भी सामान अंदर है। और हाँ, इको हो रही है, प्लीज जरा देखिए। क्योंकि सामान मेरा भी अंदर है और आपका भी अंदर है, तो ऐसी तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर आपका सामान ट्रेन के साथ में चला जाएगा तो मेरा भी सामान ट्रेन के साथ में चले जाएगा। बताना क्या चाहते थे? बताना वो ये चाहते थे, संकेत ये करना चाहते थे कि समस्त भौतिक पदार्थों के रहते हुए भी हम अर्थात जो एक संत है या एक जो सन्यासी है वो अनासक्त भाव से रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है। जबकि जो दूसरा व्यक्ति है वो आसक्त रहता है, वो उसमें जुड़ा रहता है। और जब आसक्त रहता है आसक्ति पूर्वक, जब वो उन सब चीज़ों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो बस यही अंतर आ जाता है। आपने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर एक दृष्टांत आता है जनक आदि का, जिसको हम लोग राजऋषि बोलते हैं। तो वो जनक आदि का जो दृष्टांत है वो यही बताता है। और जिस समय आप देवी भागवत पढ़ते हैं तो देवी भागवत में ये प्रसंग आता है कि जो महर्षि व्यास थे, उन्होंने अपने पुत्र को अर्थात जो सुखदेव थे उनको उन्होंने किसके पास भेजा? तो जनक जी के पास भेजा। जनक जी के पास इसलिए भेजा कि तुम वहाँ पर जाओ और देखो कि किस प्रकार से समस्त कर्मों को करते हुए, अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी वह व्यक्ति परम शांति की स्थिति में है। प्रवृत्ति आपको दिखाई तो देती है, लेकिन वहाँ पर प्रवृत्ति जो दिखाई दे रही है वास्तव में वो प्रवृत्ति है नहीं, वो निवृत्ति का ही एक रूप। तो ये जो चीज है ये यहाँ पर समझने की, और भगवान यहाँ पर इस श्लोक में यही बात कह रहे हैं। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, कहते हैं त्याग के द्वारा जो है वो क्या होता है? कहते हैं शांति प्राप्त होती है। कहते हैं अब उस त्याग से पहले की जो प्रक्रिया है, अभी तक जितनी बातें भगवान ने विकल्प के रूप में बोली हैं, तो वो कहते हैं कि एक से एक के कंपैरिजन में दूसरा, दूसरे के कंपैरिजन में तीसरा, ये इसका वो वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये है ऐसा अभ्यास जो बिना ज्ञान के किया जाता है, बिना विवेक के किया जाता है। आप जिस कार्य को कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको उसके बारे में पता नहीं है। आपको न तो उसकी प्रक्रिया की जानकारी है और न आपको ये पता है कि उस अभ्यास के द्वारा आपको उपलब्धि कौन सी होने वाली है, और न ही आप उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देख रहे हैं। आप सिर्फ अभ्यास करते जा रहे हैं। ऐसा जो अभ्यास है, और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है ज्ञान। वो कहते हैं ऐसा विवेक के विहीन अर्थात अविवेक पूर्वक बिना समझ के जो किया गया अभ्यास है, उससे जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से वह ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञान श्रेष्ठ का क्या है? ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जब आप उसके बारे में जान जाते हैं, आप उसकी प्रक्रिया के बारे में जान जाते हैं, आप उसके लक्ष्य के बारे में जान जाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं उसका परिणाम ये होता है कि फिर आपकी प्रवृत्ति सहज रूप से होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप एक जगह पर बैठे हुए हैं और आपको पता चला कि ये वाला जो मार्ग है, इस मार्ग पर इस तरीके से है ना, यदि मैं चलूँगा तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊँगा। आपको इस बात का अनुभव हो गया।
तो वो जो एक मोटिवेशन है या वो जो एक प्रेरणा है, वो आपको चलाने के लिए विवश कर देगी। आप चलना शुरू हो जाएंगे। आप उस बच्चे की तरफ जरा सा ध्यान करके देखिए, जो बच्चा जब चलना सीखता है, अभी उसको अभ्यास नहीं है, अभी वो अपना संतुलन जो है वो बना नहीं पाता है, लेकिन जो उसकी क्यूरियोसिटी है, लेकिन जो उसकी जानने की जो इच्छा है, वो क्या करती है ना, एक एक कदम उसको उठाती है, गिरता है, फिर चल देता है, फिर गिरता है, फिर चल देता है। तो कहते हैं कि बिना किसी संवेदना के, बिना किसी जानकारी के जो थोथा अभ्यास है, थोथा अभ्यास जो है, जहाँ पर आपका विवेक, आपका इंटेलेक्ट, आपका भाव वहाँ पर कोई भी संबंध नहीं रखता है, कहते हैं उससे श्रेष्ठ क्या है? कहते हैं उससे श्रेष्ठ है जानना। और ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। आपने जान तो लिया, आपने जान तो लिया, लेकिन वो जो जानना है, वो जानना सिर्फ जानने तक ही शेष रह गया। अब यहाँ पर ध्यान का अर्थ क्या है? अगर आप भक्ति की दृष्टि से, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, तो भक्ति दृष्टि से क्या है? आपने सब कुछ जान लिया, लेकिन आप उसके प्रति अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। भगवान का जो ध्यान है वो आपके जीवन में घटित ही नहीं हो रहा है। आप जान तो गए ईश्वर ऐसा है, भगवान, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको बहुत सारी जानकारी है, उनको बहुत जानकारी है, वो आप जो भी प्रश्न आप उनसे करेंगे कथाओं के माध्यम से या सिद्धांत के माध्यम से, वो आपके सामने उसका उत्तर तत्काल दे देंगे, बिना किसी झिझक के दे देंगे। लेकिन उनका जो अपना ध्यान है, अपने जो ध्यान की स्थिति है, वो अपने ध्यान की स्थिति उस स्थिति में नहीं है जिसकी वो बात करते हैं। तो ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, कहते हैं ध्यान जो है वो उस ज्ञान से ज्यादा विशेषता रखता है। ध्यान का अर्थ क्या है? जिसमें आप परमात्मा के साथ में अपने आप को जोड़ने का अभ्यास करते हैं, बार बार आप अभ्यास करते हैं। अगर आप राजयोग की दृष्टि से देखें तो वहां पर क्या है कि मन आपका चंचल है, और वह जो मन की चंचलता है वो आपको उस परम तत्व से जुड़ने में जो है वो बाधा बनती है। लेकिन आप क्या करते हैं? बार बार आपका मन वहां से बिलकता है, बार बार भागता है। आपने देखा होगा आजकल जिन घरों में बच्चे होंगे उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा। ये जो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस में टीचर तो है नहीं, टीचर का डर है नहीं, और जब टीचर का डर नहीं है, अब दादा दादी या नाना नानी या माता पिता मम्मी पापा अगर है तो उनका भी डर नहीं है, क्योंकि उनसे तो उनको प्रेम मिलता है, उनसे तो उनको एक सिक्योरिटी मिलती है। अगर हल्का सा डर कहीं पर शिक्षा के क्षेत्र में होता है तो वो भले ही टीचर आजकल नहीं मारती हैं या हाथ उनको मतलब मारने की इजाज़त नहीं है, लेकिन तब भी उसकी जो आंखें होती है ना, उनकी आंखों का डर होता है। अब आंखों का डर तो है नहीं, क्योंकि जब चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग जो हो रही है, अर्थात विजुअल जो दिखाई दे रहा है ना, वीडियो जो है उसको बंद कर देते हैं। बीच बीच में मैंने देखा बच्चे बड़ी शैतानी करते हैं, वीडियो बंद कर देते हैं। ऑडियो आ रही है, ऑडियो से बात कर रहे हैं, वीडियो बार बार टीचर्स के कहने पर भी वो वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कौन सी पोजीशन में आप बैठे हुए हैं, आप सुन रहे हैं या आप इधर उधर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, इसका पता नहीं चलता है जब वीडियो बंद होता है। हमारे यहाँ भी हैं बहुत सारे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो विजुअल है वो बहुत कम खुले हुए होते हैं और बाकी सब बंद होता है। मैं आजकल अपने घर के अंदर देख रहा हूँ। अब क्या है, डर तो रहा नहीं, वो जो टीचर है उस टीचर की आंख का डर जो है वो तो रहा नहीं। और जब डर नहीं रहा है ना, जब डर नहीं रहा तो फिर उसका वो जो एक जिसको आई कांटेक्ट बोलते हैं ना, आई कांटेक्ट ना होने की वजह से
वो जो चीज है वो अंदर जाती नहीं। तो ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, और ये जो ध्यान है, ये ध्यान का अर्थ क्या है? राजयोग की दृष्टि से यदि आप देखें तो राजयोग की दृष्टि से भी क्या है, जब तक आपका ध्यान नहीं लगता है, आप जानकारी तो बहुत है, आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर नहीं है एक, और दूसरा कौन सा ध्यान, कहते हैं दूसरा ध्यान भक्ति की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो भक्ति दृष्टि से यह है कि परमात्मा के साथ में आपका ध्यान जुड़ा हुआ नहीं, आप परमात्मा को नहीं देख रहे। आप परमात्मा को, मतलब आप अगर मूर्ति के सामने भी बैठे हैं तो आप क्या चीज देख रहे हैं? वहां पर मूर्ति को देख रहे हैं। उस मूर्ति में जो स्थित परमात्मा है, उस परमात्मा का साक्षात्कार आपको नहीं हो रहा है। ये भी एक ध्यान है। और तीसरा ध्यान क्या है? तीसरा ध्यान है ज्ञान की दृष्टि में आत्मचिंतन। आत्मचिंतन, बार बार आपका मन जो है, जैसे मैं निवेदन कर रहा था, बार बार आपका मन भागता है और आप उसको क्या करते हैं? आप उसको समेट कर, आप उसको धीरे से, आप उसको प्यार से वहां पर लेकर आते हैं। ये जो चीज है ये भी ध्यान है। तो आप चाहे अगर कर्म के मार्ग पर हैं, आप भक्ति के मार्ग पर हैं, या आप ज्ञान के मार्ग पर हैं, वहाँ पर ध्यान की जो परिभाषाएं हैं थोड़ी सी बदल भले ही जाएंगी, लेकिन उनका मकसद क्या है? उनका मकसद यही है कि हम परमात्मा के साथ में अपने आप को जोड़ें, अपने आप के साथ अपने आप को जोड़ें। अगर आप ऐसा भी कहते हैं तो वो भी क्या है? आप परमात्मा को बाहर की तरफ देख रहे हैं और आप परमात्मा को अंदर की तरफ देख रहे हैं। बात बिल्कुल वही है, सेम है। अंदर और बाहर, ये भी शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, वास्तव में अंदर और बाहर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ उन्होंने कहते हैं ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से जो है वो ध्यान विशिष्ट है। अब जब ज्ञान से ध्यान विशिष्ट है, फिर कहते हैं ध्यानात् कर्म फल त्याग, कि ध्यान से भी अगर कोई चीज श्रेष्ठ है तो वो कौन सी है? तो कहते हैं कर्म फल का त्याग। कर्म फल का त्याग, मैं वो जो सूत्र मैंने आपको शुरू में बताया है उसको लेकर आप बिल्कुल अपनी धारणा को निश्चित करिए कि कर्म फल का त्याग का अर्थ क्या है। जिस समय आप फल की आकांक्षा छोड़ देते हैं तो उस फल की आकांक्षा के कारण आपके भीतर जो होने वाला उद्वेग है, आप उसकी चिंता में लगे रहते हैं। इसीलिए जो डे ड्रीमिंग है ना, डे ड्रीमिंग, आपने एक नाम सुना होगा कि आप आंखें खुले में पर भी आप सपने देखते हैं। आंखें बंद करके तो सपने लोग देखते ही देखते हैं, लेकिन कभी कभी हम आंखें खुली रखकर भी सपने देखते हैं। और वो जो सपने देखते 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 हमारी स्थिति ये हो जाती है कि हम अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं। सिर्फ सपना ही देखना हमारी आदत में शुमार हो जाता है। सपने देखने चाहिए, बुरे नहीं हैं। ये जो महापुरुष कहते हैं ना कि अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो सपनों को साकार कैसे करेंगे? तो सपने देखने के साथ में आपको उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा। आपने एक सपना देखा और वैसा बनने के लिए आपने जिस समय पुरुषार्थ किया, प्रयास किया, तो आप वैसे बन गए। दिन रात परिश्रम, कठोर परिश्रम। स्वामी राम तो इस चीज को बहुत कहते हैं कि कठोर परिश्रम, चाहे वो कोई भी हो, साधना के अंदर भी आपको कठोर परिश्रम की आवश्यकता है, लेकिन डे ड्रीमिंग नहीं। यहाँ इसीलिए वो कहते हैं कि ध्यान जो है, ध्यानात् कर्म फल त्याग, जो कर्म का फल है उसका जो त्याग है, फल की आकांक्षा न होना, बिना किसी फल की आकांक्षा के अपने कर्म को कर्म के रूप में करना, कर्म को एक तरह से कर्तव्य के रूप में करना, ये मुझको करना ही चाहिए, इस रूप में जब आप करते हैं तो कहते हैं उससे क्या होता है? कहते हैं वो श्रेष्ठ है। किससे? तो कहते हैं ध्यान से। ये जो ध्यान है, ध्यान से, क्योंकि ध्यान थोड़ा सा अलग है, आपको हटा देता है, लेकिन जो कर्म का फल है, वो कर्म के फल का जब आप त्याग करते हैं तो कर्म में आपकी प्रवृत्ति रहती है और उसी के साथ में आपको
आपको क्या रहता है कि उसी से आपको शांति की भी प्राप्ति होती है। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर भगवान ने संकेत दे दिया कि यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कर्म के फल का परित्याग करना पड़ेगा। आप वही ध्यान रखिए कि आपने एक लाइन खींची और लाइन खींचकर एक तरफ आप कहते हैं कर्तृत्व का अभिमान समाप्त हो जाए, मैं करने वाला हूँ, ये अभिमान समाप्त हो जाए। वो करने वाला कौन है, आप परमात्मा का भी नाम ले सकते हैं और प्रकृति का भी नाम ले सकते हैं। परमात्मा जो है वो अब किसके द्वारा काम करता है, तो प्रकृति या माया के द्वारा काम करता है, तो आप वो भी कह सकते हैं। लेकिन वहां पर कार्य करने वाला या कर्म करने वाला कौन है, तो कहते हैं माया है। आपने कर्तृत्व का अभिमान, ये तो चल रहा है, ये जो सारी चीज है ये आपके सोचने से न रुकती है और न आपके सोचने से चलती है। ये प्रकृति में समस्त कार्य हो रहे हैं, सहज रूप से हो रहे हैं। बल्कि यदि आप और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो आपको पता है, एक एक हम लोग कभी कभी आश्चर्य करते हैं उसके लिए कि कहते हैं महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण थी वो कब लिखी थी, अभी राम का जन्म भी नहीं हुआ था, राम का अवतरण भी नहीं हुआ था, और उन्होंने वो पूरी की पूरी जो गाथा थी वो एज इट इज लिख दी थी। इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या निश्चित होता है कि उनको इस बात का अंदाजा था कि इस प्रकृति में क्या घटित होने वाला, इसका जो भविष्य है उस भविष्य को भी वो अच्छी तरह से देख रहे थे। इसीलिए जो ऋषि हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकालदर्शी बोलते हैं। वो जो हुआ है उसको भी देखते हैं, जो हो रहा है उसको भी देखते हैं, और उसी के अनुसार जो आगे होने वाला है उसको भी देखते हैं। जैसे एक जो ज्योतिषी होता है जिसको आप खगोलविद बोलते हैं, वो खगोलविद क्या करता है, वो खगोलविद पीछे का तो जानता ही है, अभी का भी वो जानता है कि किसका मूवमेंट, किसकी गति किस प्रकार से चल रही है, और उसी के अनुसार वो क्या बताता है कि इस बार इस वर्ष जो है वो सूर्य ग्रहण इतने बजकर इतने मिनट पर और इतने सेकंड्स पर अमुक जगह पर होगा, इसकी भी वो गणना कर देता है। कहते हैं इसी प्रकार से जो ऋषि हैं वो संभावित अर्थात जो होने वाला है उस होने वाले को भी जानते हैं। उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, उसका एक मैथमेटिक है, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को जो जानता है वो सारी की सारी चीज़ें भविष्य में जो होने वाली है उनको भी बता देता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, त्यागात् शांतिरनंतरम, कहते हैं त्याग के द्वारा क्या होगा, कहते हैं उससे शांति प्राप्त होगी। त्याग जब आप करेंगे तो त्याग का अर्थ कर्म का परित्याग नहीं है, कर्म का परित्याग नहीं है। दो चीजों का उसमें कर्म के साथ में परित्याग हो सकता है, या तो मैं करने वाला हूं इस अभिमान का त्याग, और या फिर इस बात का त्याग कि उससे जो प्राप्त होने वाला फल है उस फल के प्रति मेरी किसी भी प्रकार की आकांक्षा का न होना। उसका कारण क्या है, उसका कारण बड़ा स्पष्ट सा है कि वो जो कर्म है वो अपने मुताबिक अपने हिसाब से आपको फल देगा ही देगा। आपने जिस समय रोपा किसी भी बीज को, तो वो जो बीज है वो कल फसल के रूप में आपके सामने आने ही वाला है, उसमें आपके सोचने या न सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे किसान जो है ना, किसान जिस समय फसल बीज बोता है, तो जब बीज बोता है तो बस बीज बोने के बाद में वो उसकी प्रक्रिया के साथ में जुड़ जाता है। उसका ध्यान कैसे रखना है, उसके अंदर खरपतवार। हाँ जी अंकल, जैसे इसमें जैसे आपने बताया अभी, तो जो हम बीज भी बो रहे हैं तो वो भी हम नहीं बो रहे, हमसे मतलब करवाया जा रहा है। मतलब हम तो निमित्त है ना, हम तो कुछ है ही नहीं करवाया ना। जा रहा। तो हाँ हमने हाँ ऐसा देखिए, बीज बोया और ऐसा फल पाया,
तो वो फल भी तो वही दे रहे हैं, बीज भी तो वही डलवा रहे हैं, तो हम तो कहीं है ही नहीं कुछ भी, हमारी तो हाँ, कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ मतलब हम तो मतलब जस्ट टूल है हम तो। तो हमें ना तो किसी बात का बुरा मानना चाहिए, ना हमें किसी बात के लिए खुश होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, असलियत तो यही है। आगे जाकर भगवान जिन लक्षणों की चर्चा करेंगे ना अभी इसके बाद में, वो इसी तरह की बात है, यही बात है। देखिए, इसी बात को पक्का करने के लिए चारों तरफ से जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया जाता है, किसी न किसी तरह से हमको ये चीज समझ में आ जाए। भगवान ने, आपको ध्यान होगा कि क्या बात कही, उन्होंने कहा कि अरे जो कुछ करना है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, ये जितने सामने तेरे खड़े हुए हैं ये सब इनको मारने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो मृत्यु के ग्रास में अर्थात मौत के मुख में जा चुके हैं। तुझे सिर्फ क्या करना है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि हे अर्जुन तू तो सिर्फ निमित्त मात्र बन। और निमित्त मात्र भी क्या है? निमित्त मात्र का मतलब है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, तो टूल है। और जिस समय ये भावना हमारे भीतर आ जाती है तो वहां पर कर्तृत्व का अभिमान भी आप में नहीं रहता है, और उसी के साथ में फल की आकांक्षा भी आपके जीवन से समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब आप टूल हैं तो आप सोच के क्या करेंगे, जब आप इंस्ट्रूमेंट हैं तब आप सोच कर क्या करेंगे, क्योंकि आपके सोचने और न सोचने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। आप तौर पे आप देखिए ना, हम लोग व्यवहार में भी एक दृष्टि अपनाते हैं, व्यवहार में भी एक दृष्टि अपनाते हैं कि यार उत्ते साड़ी चलनी तो हैगी नहीं, तो बोल के की करना, बोलते हैं ना। जहां पर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, या जहां पर आपकी बात की कोई अहमियत नहीं है, आपको आपको कोई अहमियत नहीं दी जाती है, तो वहां पर आप क्या बोलते हैं? कहते बोल की करांगे, बोल के क्या करेंगे। यहाँ पर तो बस यही बात सोचिए, जहां पर आप एक निश्चित व्यवस्था के अंदर सारी चीजें हो रही हैं, तो आप क्या करें? आप सिर्फ उसके हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करें। उसको आप जिसको बोलते हैं सादर, आदर के साथ, बिना किसी आग्रह के आप उसको स्वीकार करते चलें। यही समझदारी है, चाहे आप भक्ति के क्षेत्र में हो, चाहे आप कर्म के क्षेत्र में हो, चाहे आप ज्ञान के क्षेत्र में। अब आप कहेंगे इसका मतलब तो पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई, पुरुषार्थ की आवश्यकता न होने पर भी आप बिना पुरुषार्थ के तो रह नहीं सकते ना। अंकल आप जो, पुरुषार्थ भी तो वही करा रहे हैं ना, मतलब हाँ वही करवा हाँ, रहे हैं, उसकी प्रेरणा वही भी वही वही दे करवा, रहे हैं। हाँ देखिए ना, इसीलिए क्या है, जिसको आप पुरुषार्थ बोलते हैं, ये जो पुरुषार्थ है अर्थात आप जो कर्म कर रहे हैं, ये जो कर्म कर रहे हैं, तो जब वही करवा रहा है तो उससे भागने का भी कोई, आप भाग सकते ही नहीं। इसीलिए भगवान ने शुरू शुरू में जो अध्याय थे उनमें साफ बोल दिया कि अगर कोई यह कहता है कि मैं कर्म का परित्याग कर दूं, कर्म से मैं भाग जाऊं, तो कहते हैं कर्म से उस तरह से नहीं भाग सकता जैसे आदमी भागने की बात करता है। हाँ, जो कर्म है उस कर्म के जो दो हिस्से हैं, जिस समय आप निमित्त मात्र बन जाते हैं तो उसके दोनों हिस्से समाप्त हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो ये कि मैं करने वाला हूं, और दूसरा ये कि जब मैं करने वाला मैं हूं ही नहीं। आपने एक चीज और देखी होगी कि ये मेरे हिस्से की चीज ही नहीं है, इसमें मेरी किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है ना। कोई भी आपके पास में जब ऐसी कमाई आती है तो आप कहते हैं इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। भाई, जिसकी कमाई है उसी के पास जाए। तो कर्म जो है, जब आप कर ही नहीं रहे हैं तो वो जो फल प्राप्त हुआ वो किसकी वजह से हुआ? वो फल प्राप्त हुआ कर्म की वजह से, आपकी तो उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है ना। ऐसी स्थिति में जो फल है उस फल को भी आप अस्वीकार कर देते हैं। ये थोड़ी सी जिसको बोलते हैं सूक्ष्म साधना के बाद में जिस समय आप अपने अंतर में प्रवेश करते हैं, तब ये स्थिति सहज रूप से आपको उपलब्ध होती है, जिसको सहज मतलब आपको पता भी नहीं चलता है, आपको इस बात का पता भी नहीं चलता। जैसे
आप जब भोजन करते हैं तो आपको इस बात का पता ही नहीं चलता है कि वो जो भोजन है वो आपके जीवन में, आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा के रूप में आपके मन और मस्तिष्क को एक ऊर्जा देता है। आपको तो लगता है ये तो अन्न है ना, लेकिन इसकी जो उपयोगिता है वो जब आपके सामने अभी तक क्या थी, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से नहीं थी, लेकिन अब आपने अनुभव किया यार बड़ी कमजोरी हो गई थी, बड़ा कमजोर सा, बड़ा थका हुआ सा लग रहा था। लेकिन जब आपने कॉफ़ी पी या चाय पी या गुड़ खाया, मीठा कुछ खाया ऐसा, तो आपको लगा कि नहीं अब थोड़ी सी ताजगी आ गई। इसका मतलब वो जो बाहर से अंदर की तरफ जो चीज़ गई उसने आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा काम किया। बस वही चीज़ है। ये जो धारणा है या ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या करता है, ये आपके अंदर एक टिकाव देता है, ये आपके अंदर एक जो भटकन है और अशांति जो आपके भीतर है उस अशांति को समाप्त करता है। इसीलिए उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से शांति होती है। किस चीज का त्याग? कर्म फल त्याग, कर्म के फल का त्याग। कर्म के त्याग का मतलब वो नहीं है जिसको हम लोग समझते हैं। त्यागात् शांतिरनंतरम का हम लोग सोचते हैं कि घर छोड़ के भाग जाओ तो शांति मिल जाएगी। मुझे याद है हम लोग बच्चे थे, अभी पढ़ रहे थे, तो एक बार अवधूत मंडल आश्रम जो है हरिद्वार में, स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज जिस परंपरा के साथ में जुड़े हुए थे, वहाँ पर एक सज्जन कोई आए रोहतक के पास से, परेशान हो गए थे बेचारे घर में किसी वजह से। और वहाँ से जब वहाँ आए अवधूत मंडल में, स्वामी जी ने देखा, मिले और जब प्रणाम किया तो कहते हैं, उन्होंने पूछा भगत जी कैसे आए हो, क्या बात, सब ठीक ठाक है? तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक तो सब कुछ है, लेकिन मैं संन्यास लेने आया हूँ। स्वामी जी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहते हैं क्यों, क्या बात हो गई? कहते जी पर घर से तंग आ गया हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं संन्यास ले लूँ। स्वामी जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करो कि हमारे यहाँ जब संन्यास देते हैं उससे पहले थोड़ी सी सेवा करनी पड़ती है। तो मैं अभी तो जा रहा हूँ 15-20 दिन के लिए बाहर सम्मेलनों में जाते थे वो, तो मैं वहाँ से 15-20 दिन के लिए तो मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं जब आऊँगा तो फिर इसके ऊपर बैठ के विचार करेंगे, तब मैं तुमको संन्यास जो है उसकी दीक्षा दे दी जाएगी। तो ऐसा करो, तब तक जो है सेवा करो। अब जब सेवा की बात की तो वो जो भगत जी थे अच्छे खासे घर के थे, मतलब किसी चीज़ की वहाँ उनके यहाँ कमी नहीं थी। तो उन्होंने कहा, वो जो गौशाला वाला था ना बंदा, उसको बुलाया, उसको कहा कि ये भगत जी को वहाँ गौशाला में रखो और ये गऊओं की सेवा करेंगे। अब भगत जी को गऊओं की सेवा पे लगा दिया। अब जब गऊओं की सेवा पे लगा दिया तो सुबह 3-3:30 बजे बेचारे उठते थे और गऊओं का गोबर भी साफ करना और वो जो जगह थी वो भी साफ करनी और सब कुछ, उसके बाद चारा खिलाना, ये करना वो करना। स्वामी जी बाहर वहाँ से वापस आए तो उन्होंने कहा, सुबह अभी उठे तो वो जो भगत जी थे वो उनके पास पहुँचे, जाकर प्रणाम किया। वो कहते हैं कि महाराज जी आज्ञा दो, मैं चलूँ घर। स्वामी जी ने कहा क्यों, क्या हुआ है? अभी तो तू कह रहा था कि मैंने संन्यास लेना जब आया था, और अब तू कह रहा है घर जाने के लिए। तो कहता महाराज अगर यही पापड़ बेलने थे तो मैं घर पे ही ठीक था, मैं इसी चीज से तो भाग के यहाँ पर आया था। तो कर्म जो है, कर्म से भागने की बात नहीं की जा रही है, कर्म फल से भागने की बात की जा रही है। भागने भी नहीं, उसका त्याग की बात की जा रही है। और कर्म के फल का जो त्याग है वो उस किससे आएगा? तो कहते हैं ये जितनी भी उपासनाएं हैं ना, इन उपासनाओं में से जब आप किसी भी उपासना को पकड़ लेंगे तो सहज रूप से 2 जगह पर आघात होगा, 2 जगह पर चोट लगेगी। कौन कौन सी जगह पर? एक तो आपका कर्तृत्व का अभिमान जो है ना, अहंकार जो है आपका, वो अहंकार टूटेगा। और दूसरा, जिस कर्म को आप कर रहे हैं उसके फल की आकांक्षा आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो ये भगवान ने जो 12वां अध्याय का जो 12वां श्लोक है, इस 12वें श्लोक में इस बात का प्रतिपादन किया।
अब देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो भक्त है, भक्त जो है, उस भक्त की परिभाषा क्या है? हम लोग भक्त किसको मान लेते हैं? हम भक्त उसको हम उसको मतलब दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को भक्त तब मान लेते हैं कि हम सुबह भी मंदिर जा रहे हैं, दोपहर में भी मंदिर जा रहे हैं, शाम को भी मंदिर जा रहे हैं, सुबह भी 1-1.5 घंटे बैठ के वहाँ पूजा कर रहे हैं, दोपहर में भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं। हमने इस चीज़ को भक्ति के साथ में जोड़ दिया है। देखिए, ये जितने भी ग्रंथ हैं ये वही साधना को मना नहीं करते। ये कहते हैं कि नहीं, आपको करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। आप स्कूल आप जिस समय जाएंगे तो वहाँ पर आपको पुस्तक भी चाहिए याद करने के लिए, बैठने की एक आपको स्थिति भी चाहिए, एक आपको शिक्षक भी चाहिए जो आपको पढ़ाएगा, और एक आपके भीतर जिज्ञासा भी चाहिए, जिस जिज्ञासा के कारण आप अपने जो शिक्षक होगा उससे तरह तरह के प्रश्न करेंगे। और इतना ही नहीं, आप बल्कि जो अपने साथ के लोग हैं, आपके जो विद्यार्थी हैं, साथी हैं, उनके साथ में आप बैठकर समझने और समझाने की भी बात करेंगे। वैसे ऐसा सत्संगियों के साथ कम होता है। शुरू होते हैं वो सत्संग करने से बैठकर एकांत में, लेकिन झगड़े तक पहुंच जाते हैं। और उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यही है अज्ञान। उनका उसका कारण यही है, अपने भीतर जो अहंकार है। वह प्रत्येक जो साधक है, जो वो ये समझना शुरू कर देता है कि बस मैं ही ठीक हूँ और दूसरे बाकी सब गलत हैं, तब इस प्रकार की परिस्थिति आती है। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, बाहर की साधना आप करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो उसमें परिवर्तन होता है, भक्त में जो परिवर्तन होता है, जिसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं रह गया, जिसमें कर्म के फल की आकांक्षा नहीं रह गई, है ना, ऐसा जो व्यक्ति है, इस प्रकार का जो सगुण उपासना करने वाला है, जो प्रत्येक स्थल पर उस परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास कर रहा है, अपने अंतःकरण को जिसने शुद्ध कर लिया है, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जो निर्विचार रूप अर्थात वह जो निराकार तत्व है, उस निराकार तत्व का जो चिंतन करता है, ऐसा जो भक्त है, उस भक्त का लक्षण क्या होता है? अर्थात यदि आप अपने आप को भक्त की परंपरा के साथ में जोड़ते हैं तो आप में ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। स्वामी राम के पास में एक महिला पहुंची, बहुत दुखी थी, बिलक बिलक कर रो रही थी। स्वामी जी को उसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, धन की कोई कमी नहीं है, मतलब किसी भी चीज की, जो भौतिक वस्तुएं हैं उसकी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो स्वामी जी ने पूछा क्यों, क्या हो गया? कहते मेरा एक जवान पुत्र था, मेरा एक ही बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई, उसके विरह में मैं बहुत दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि जो पूर्व में जो रहने वाले सन्यासी हैं वो शांति का कोई उपाय बताते हैं। स्वामी जी मुस्कुराकर उनके मुख से ओम शब्द की ध्वनि निकली और उन्होंने कहा कि देवी, बड़ी बात तो तुमने बिल्कुल सही सुनी है। भाई, तुम माँ हो और पुत्र के वियोग में ऐसी स्थिति का होना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन एक चीज़ है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो क्या ये जो शांति है, इस शांति के उसके लिए क्या तुम मुझको कुछ दे भी सकती हो? अब जिस समय जिसके पास में धन हो, जिसके पास में वैभव हो, वो उसी चीज से तोलने की कोशिश करता है। आप किसी धनिक से बोलें कि भाई कुछ मिलेगा, तो वो क्या समझता है? वो ये समझता है कि मेरे धन की आकांक्षा कर रहा है। अगर किसी उच्च पद के ऊपर पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उसके पास में अगर आप चले जाएं और आप कहें कि मेरी कोई सहायता करिए, तो उसके मन में क्या आता है? उसके मन में आता है शायद इसको कहीं अच्छी जगह नौकरी की चाह होगी, इसलिए ये मेरे पास में आया। तो वो जो महिला जो थी, उस महिला ने कहा कि हाँ बिल्कुल,
आप जो कहेंगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। जितना धन आपको चाहिए, स्वामी जी ने कहा कि धन नहीं, लेकिन अगर तुम सच में अगर शांति चाहती हो तो एक काम करो, जो मैं कहूँगा वैसा तुम करना, वो तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लेती हो तो मैं तुमको उसका कोई उपाय बता देता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, आप जो कहेंगे मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा ठीक है। वहीं पर एक नीग्रो बच्चा था। नीग्रो का मतलब क्या हुआ? काला। और काले का मतलब आप लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ ही रंग भेद या इस तरह के भेद नहीं है। हम लोगों को तो बदनाम किया जाता है, लेकिन ये जो रंग भेद है ये तो विदेश में भी बहुत है। गोरे जो हैं वो कालों को पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर भी क्या लिखा होता था, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जो अच्छे कई जो रेस्टोरेंट्स थे या कई जो ऐसे जगह स्थान थे, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, भारतीय जो है वो नहीं प्रवेश कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो काले होते हैं। और काले होने का मतलब क्या होता था? गुलाम। ये जो नीग्रोज थे इनको गुलाम माना जाता था, और इनसे जो गोरे थे वो घृणा करते थे। तो स्वामी जी ने क्या किया, एक वो जो बच्चा था नीग्रो, उसको उसका हाथ पकड़ा, और उसका हाथ पकड़ के वो जो महिला थी जिसके बेटे की मृत्यु हो गई थी उसके हाथ में पकड़ा दिया। और पकड़ाने के बाद में कहा कि आज के बाद में तुम ऐसा मान लो कि यही तुम्हारा पुत्र है, यही तुम्हारा बेटा है। अपने पुत्र के रूप में तुम इसकी सेवा करो या इसका पालन करो अपने पास में। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसका रिएक्शन क्या हुआ होगा। वो जो गोरी महिला थी, स्त्री जो थी, अंग्रेज, उसका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन शर्त, क्योंकि उसने स्वामी जी को कह दिया था कि जो आप कहेंगे वही मैं करूंगी, और जिस समय उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया बच्चे को, तो वो सच में वही घटना हुई। क्या घटना हुई? वो जो उसका दुख था, वो जो इसका विषाद था, वो जो उसकी परेशानी थी, वो उससे जाती रही। ये क्या चीज़ है? जिसके प्रति आपके मन के अंदर द्वेष हो, वो द्वेष समाप्त हो जाए, ये पहली कसौटी बताई गई। जिसको आप देखना पसंद नहीं करते हैं, जिससे आप मिलना पसंद नहीं करते हैं, जिस समय आप भक्ति को अपने में आत्मसात करते हैं, भगवान को जिस समय आप अपने में आत्मसात करते हैं, या भगवान के जब आप प्रिय बनते हैं, तो उसकी वही पहचान है। कौन सा? तो कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां। पढ़ के देखिए, ये जो श्लोक हैं, 2 श्लोक हैं ये जो 2 श्लोक हैं, इसके आखिर में उन्होंने, भगवान ने कहा, यो मद्भक्तः समे प्रिय। जो मेरा भक्त है वो मुझको बहुत प्रिय है। तो जो मेरा भक्त है, इसका मतलब क्या है? कहते जिस भक्त में ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को तो आप छोड़ दो, इनमें से अगर आप में या हम में अगर एक भी चीज़ आ जाती है, तो आप ये समझ लीजिए आप ही सिर्फ भगवान को भजते नहीं हैं, बल्कि भगवान भी आपको क्या हो जाता है, वो भी आपको भजना शुरू कर देते हैं। आप भगवान के भक्त अपने आप को नहीं कहलाते हैं, बल्कि वह भगवान भी क्या कहते हैं, यो मद भक्तः समे प्रिय। ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको क्या है, अत्यंत प्रिय है। आइए इसके श्लोक जो दोनों हैं उनका हम पाठ कर लेते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः।